जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं संख्याओं का योग। ठीक है, यानी सम ऑफ नंबर। देखिए, यानी किसी कोई भी संख्या दे देता है, कहता है इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो जब कोई संख्या का योग पूछेगा तो कहेगा लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्या घनों का योग। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस सब का मतलब टाइप बाई टाइप करके पूरा किया जाता है। ठीक है, करते हैं। तो आप इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है सब बताया जाएगा। देखिए, तो इसमें आएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी लगातार प्राकृत संख्या का योग, यानी इसका नेचुरल नंबर का योग। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा लगातार, क्या जाएगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछेगा। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या जाएगा, यानी सम ऑफ n consecutive नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछेगा। तो इसको निकालना कैसे है, जैसे कहेगा, इसमें कहेगा कि लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके जगह पर कितना कर देगा, n की जगह पर कर देगा 20। ठीक है, n की जगह पर 20, तो यानी कहेगा लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे लगातार 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी लगातार लगा रहेगा। ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव लगा रहेगा। ठीक है, तो यानी तो लगातार 20 प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा, इसको निकालने के लिए यही एक मतलब शॉर्ट फंडा के रूल भी बता देंगे। लेकिन पहले आप देखिए, पहले इसको प्रैक्टिकल समझ आइए, उसका रूल लिखवा देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसका क्या आ जाएगा, तो जितना प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा ना, उसको हम उतना बार लिख देंगे। 20 है तो 20 लिख देंगे, एक ऊपर बढ़ा देंगे, कितना 21, अब बाटा में 2 कर देंगे। ठीक है, तो कहेगा लगातार 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो 20 गुने 21/2। ठीक है, लगातार 30 प्राकृतिक संख्या का योग, तो 30 गुने 31/2। ठीक है, इस तरह का जितना रहेगा उतना लिख करके एक और बढ़ा करके बाटा में 2 कर लेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कौन चीज, लगातार 20 प्राकृतिक संख्या का योग, चाहे 30 प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, इस तरह निकालिएगा, उसका आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका इसका क्या आ जाएगा, तो यानी इसका सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 210। ठीक है, इसके कितना जाएगा 210। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर रहेगा कि लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितना कहेगा उसमें क्या कर देंगे, उतना एक बार लिख देंगे और उसमें एक बढ़ा करके और लिख देंगे। जितना रहेगा उतना, और एक बढ़ाने के बाद एक और लिख देंगे। ठीक है, तो 20 1 21/2, अगर 25 रहेगा तो 25 गुने 26/2, 27 रहेगा तो 27 गुने 28/2। इस तरह हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरह यहाँ इसको निकाल लेना है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको n के फॉर्म में। यहाँ हो जाएगा कितना, n × n + 1/2। ठीक है, इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको समझ लें, इसका फार्मूला पर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, जितना रहेगा उतना 21/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 210। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो देखिए, तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग में देखते हैं, इसका हो जाएगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ देखिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का तो योग हो ही गया, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, sum of squares of n
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब n की जगह पर 20 अगर रखते हैं फिर 20 रखते हैं, मतलब एक ही को लेकर चल, देखिए यानी हम एक ही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, सब पर आप कोई क्वेश्चन रखिएगा बन जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कहेगा लगातार यहाँ n की जगह कितना, n की जगह पर क्या रख दें 20, ठीक है, यहाँ 20 रखिएगा तो कितना जाएगा 20 रखिएगा तो हो जाएगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग में हो जाएगा आपका। जब इसका वर्गों का योग कहेगा तो जितना प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग कहेगा यानी ठीक है आपका जितना इसका योग वर्ग कहेगा तो हम क्या कर लेंगे, यानी जितना रहेगा उतना एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है 20, तो 20 लिख देंगे एक बार, अच्छा एक को बढ़ा देंगे फिर तो 20 एक 21, एक का दुगुना करके बढ़ाएंगे, 20 का दुगुना करके को बढ़ा देंगे तो 20 गुना 40 से 41 और बाटा में 6। तो जब आपसे कहेगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यानी n की जगह पर 20 हो गया, लगातार 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो यानी जितना प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है कि जितना रहेगा उतना लिख देंगे और उसमें एक बढ़ा कर लिख देंगे, ठीक है, और फिर जितना रहेगा पर दुगुना में एक बढ़ा कर लिख देंगे, बाटा में 6 कर देंगे। देखिए तो 20 है तो 20 गुना 21, ठीक है, अब 20 गुना 40 है 41 बटा 6, ठीक है। अगर 30 रहेगा तो 30 गुना 31 और 30 गुना 60 है 61, तो 30 गुना 31 और गुना 61 बटा 6। 25 रहेगा तो 25 गुने 26 और 25 गुना 50 है 51, तो 25 गुना 26 गुना 51 बटा 6, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। तो जब कहेगा लगातार 20 प्राकृतिक संख्या का योग तो 20 गुने 20 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 20 में दुगुना में एक बढ़ा देंगे कितना जाएगा 41, जितना 40 से 41 बटा 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, काटिएगा तो 10 हो जाएगा, 2 से यहाँ 3 से इसको काटिएगा 7, अब इसको गुना कर लीजिए कितना आएगा 7, 0 का 0 7 का कम 7 और 7 का 28, यानी कितना आ जाएगा 2870 आ जाएगा कौन चीज, लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। इस तरह निपट जाएंगे नहीं, इस तरह इस क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है। तो हो गया आपका प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग इसका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो इसका निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलिएगा सम ऑफ क्यूब, हाँ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, ठीक है, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यानी हो जाएगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब आपसे पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लगातार प्राकृतिक संख्या का योग जो आप निकाले हैं, जितना संख्या रहेगा उतना गुने एक बढ़ा करके बटा 2, ठीक है। बस उसी फंडा को सीधे स्क्वायर में बदल देना है, ठीक है, सीधे पूरा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो क्या है, तो लगातार वाला क्या पढ़े थे आप, नहीं ना पढ़े थे, जितना संख्या रहेगा उतना आप उन्हें एक बढ़ा देंगे और बटा 2 कर देंगे, ठीक वही बात है। तो कितना है, अगर हम n की जगह पर हम कितना रखते हैं, n की जगह पर 20 रखते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने, ठीक है, 20 गुने 21 और बाटा में 2 और एक बार हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, जो आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका
10 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 1 दिया तो डबल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 44100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो जब आपका ये तीन को याद हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे होता है ना मॉल में जाते हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि हाँ बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, बाय वन गेट वन सुने होंगे। देखिए तो उसमें क्या है, एक दो सामान रहेगा, एक सामान लीजिएगा तो वो फ्री मिलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे है लगातार n प्राकृत संख्या का योग, घनों का योग, लगातार प्राकृत संख्या का योग, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्या घनों का योग, यानी हम तीनों का देख लिए। जब ये तीनों को याद रहेगा तो सब संख्या को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद उसका हम फंडा बताएंगे। तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो जब आपसे पूछेगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के योग रहेगा तो क्या कर देंगे, तो जितना रहेगा उतना अब उन्हें एक बढ़ा देंगे और बाटा में 2 कर देंगे, तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। यानी सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला लिखना चाहे तो ये हो जाएगा n × n + 1/2, ठीक है। अच्छा वही कहेगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा कितना, तो जितना रहेगा उतना गुणे एक बढ़ा करके और फिर उसके डबल में एक बढ़ा करके बटा 6, तो 20 × 21, 20 × 21 बटा, तो 20 × 21 × 41 बटा में 6। अब इसको काट कर कितना आ गया, इसको काट कर यानी 16 करके 2870 आ गया, ठीक है। चलिए यानी आपका 2870 आ गया है। अब इसका देखते हैं कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा कि आप लगातार प्राकृत संख्या के योग का जो फॉर्मूला आप याद किए हैं, जितना रहेगा उतना आयोग बढ़ा करके बाटा में 2, बस वही चीज का क्या करना है, इसको आप होल स्क्वायर करना है। तो 20 × 21 बटा 2 एक होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो आया कौन चीज, लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग आ जाएगा। क्या इस तरह बन जाएगा, नहीं इस तरह इसका निपटारा कर देंगे। तो जब ये तीन को याद रहेगा तो आपका सम संख्या वाला याद नहीं करना पड़ेगा, बस उसको खाली एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या का याद हो जाएगा। तो पहले ये क्लियर हो गया। देखिए अब इसका अगर शॉर्ट सीन लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कौन चीज, अब इसके बाद वाला लगातार, हाँ अब इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यही ना था इसका लगातार प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला कि n × n + 1/2, आइए पर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला बन गया क्या। तो देखिए आप किस तरह क्या, खाली फॉर्मूला डायरेक्ट बताइए तो फिर आपको रटना पड़ता है, आपको इनडायरेक्टली ऐसे भी चेक किया जा रहा है ताकि आपका आसान में हो जाए, ठीक है। चलिए इस तरह आप कर लेंगे, आसान में याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन चीज कहेगा कि लगातार सम संख्या का योग, लगातार सम संख्या के वर्गों का योग, इसका पूछेगा तो हम लोग भी देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए बस सिर्फ ये तीन याद रहेगा तो बाद बाकी में आपको सम वाला में याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं क्या रहेगा, लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार सम विषम, ये चीज रहेगा सम का, उसका अंतर विषम का आएगा। पहले हम सम देख लेते हैं, क्या इससे रिलेटेड है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए लगातार n सम, लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है। लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है। चलिए इसके बारे में हो जाएगा कौन चीज, तो देखिए इसको लिखिएगा क्या जाएगा, सम ऑफ लगातार सम ऑफ n consecutive
इवन नंबर्स। देखिए सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो जब लगातार n सम संख्याओं का योग पूछेगा, ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ देखिए अब पहले के तीनों का लिख देते हैं, उसके बाद में केवल शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर इसके बाद पूछेगा कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n consecutive इवन नंबर्स। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपसे ये रहेगा कि लगातार n सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग, ठीक है। देखिए लगातार n सम संख्याओं के घनों का योग रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हो जाएगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n consecutive नंबर्स। चलिए तीन हो गया। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार n सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर मतलब इसमें मतलब कितना रखिए 20 रख लीजिए, चाहे कोई दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं, क्या है एक खाली डाल देंगे, यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तो जब इसका कहेगा कि लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो आप याद किए थे प्राकृतिक संख्या के योग के लिए क्या याद किए थे कि जितना संख्या रहेगा उतना, ठीक है, अब गुणे आयो बढ़ा करके बटा किया याद किए थे ना, तो सेम वही काम करना। देखिए तो कितना है, तो जितना संख्या रहेगा ना आपका कितना है 10 प्राकृतिक लगातार 10 सम संख्याओं का योग, तो देखेंगे 10 गुणे कितना 10 गुणे 11, बढ़ा देंगे तो 10 गुणे 11 अब बटा में 2, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना है, अब क्या आ जाएगा आपका n प्राकृतिक संख्या का योग हो गया कि नहीं। लेकिन अब हमको पूछ रहा है क्या चीज, यानी n सम संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या का योग के फार्मूला में रूल में हम 2 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा सम संख्या के योग हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ 2 से तो याद है आपको पहले, इसमें डबल 2 से गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा गुना कर कितना जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो 110 आ जाएगा, ठीक है। काटिएगा तो लग कर जाएगा, चाहे आप अंदर काट लीजिए, इसको 2 है तो 5 11 5 55 55 110, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 110। अगर इसको अगर फार्मूला अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा n into n plus 1/2, ठीक है, i into 2 कर लेंगे, ठीक है। ये तो कट जाएगा तो से n into n plus 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। आपको अगर इस फांडा में याद कीजिएगा तो फिर इसको रटना पड़ेगा, लेकिन वही चीज क्या कीजिएगा सीधे इस फॉर्म में समझिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे क्या करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग वाला में हम क्या कर लेंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सम संख्या के योग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 110 हो जाएगा। अब देखते हैं लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। क्या देखते हैं n प्राकृतिक n लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए
अभी आप लोग याद किए थे, क्या याद किए थे? ये नहीं याद किए थे कि सम लगातार प्राकृतिक संख्या का योग याद किए थे? उसमें क्या था? उसमें ही ना था कि जितना रहेगा उतना गुने एगो बढ़ा करके उसका फिर उसका डबल में एक बढ़ा करके गुना बटा में 6, ठीक है ना किए थे। सेम वही प्रोसेस में भी कर देना है। क्या हो जाएगा आपको? देखिए इसमें इसको भी 10 ले लीजिए, कितना आ जाएगा? मतलब n की जगह कितना रहेगा? 10, n की जगह पर 10 रहेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? फिर उसके लिए भी 10 गुने 11 गुने 10 गुना 20 है 21 और बटा में 6। ये क्या हो गया? यानी 10 गुने 11 गुने 21 बटा 6 ये किसका रूल हो गया? प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का रूल हो गया, ठीक है। लेकिन इसी चीज में क्या कर देंगे हम? अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी प्राकृतिक संख्या के क्या सम संख्या के वर्गों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसका सोल्व कर लीजिए, कितना जाएगा? काट दीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 7। अब इसको गुना कर दीजिए, सब गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 का 20, 11 से 77, 7 में 14, 7 में 14, 15, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा? देखिए 5 का 20 और 20 गुने 77, 5 का 20 और 20 गुने 77, 77 हो जाएगा। 77 गुना कितना आ जाएगा? 154, यहाँ जीरो बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1540 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1540। चलिए इसमें कुछ करना पड़ा। देखिए वो याद आपका प्राकृतिक संख्या का योग याद है, दूसरे गुना कर दिए तो क्या हो गया? सम संख्या का योग हो गया। अच्छा इसमें आप प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग में हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा? सम संख्या के वर्गों का योग। अच्छा अब देखते हैं क्यू वाला में, ठीक है। लगातार n सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा? सेम इसके लिए उसी तरह तो क्या था? अगर आप बताइए कि इसको भी आप 10 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ n की जगह पर 10 रहता है तो देखिए याद कीजिए कि आपको लगातार n प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में क्या बताया गया था? यही ना कि जितना रहेगा, हाँ जितना रहेगा उतना गुने वो बढ़ा के बटा 2 और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा कौन चीज? तो यहाँ 10 है तो 10 गुने 11 बटा 2 का स्क्वायर कर लेंगे। एक किसका हो गया? लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो गया, ठीक है। तो घनों का योग में लगातार प्राकृतिक संख्या घनों का योग हम 8 से गुना कर देंगे तो लगातार सम संख्या के घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ आपको हो जाएगा, काट दीजिए, आपका काटिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका यहाँ हो जाएगा 5, 11 5 55, ठीक है। 8 गुने 55 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। 55 गुने 55, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 8 गुने 50 25 और 5 6 30, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए 8 से, 8 बचे 40, 4 8 गुना 16 4 20 2, यहाँ 0 तो 2, फिर हो जाएगा 8 का 24, ठीक है। यानी 24,200 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मिला लीजिएगा गुना, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 325, 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 बचे 40, हासिल कितना हो जाएगा? 4, 8 में 16 4 20 के 0 हासिल 2 यानी कैरी 2। अच्छा फिर उसके 8 0 0 0 जाएगा, 0 और 2 तो 2, उसके बाद 8 का 24 यानी 24,200, क्या? तो इसका आ गया कितना? इतना आ गया। तो यानी जब कहेगा लगातार n सम संख्या के घनों का योग, ठीक है। n सम संख्या के घनों का योग कहेगा तो क्या कर लेंगे? इसका हम यानी लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा। तो ये चीज देख लीजिए, अगर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? इसका लिख देते हैं फार्मूला, रूल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा इसका यहाँ पे लिखते हैं, इसका हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा? हाँ n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फार्मूला फार्मूला पर स्टार्ट कीजिएगा तो पता चलेगा पेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना कोशिश कीजिए कि आप ऐसे समझ लें, मेरा दोनों बताना फर्ज है, दोनों टाइम में बताए थे
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ऐसे मतलब इस फॉर्म में याद कर ले, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, अब इसके लिए अगर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा इसका हो जाएगा 4 इंटू कितना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, बाई 6, ठीक है। इसका हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन चीज, यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, अब बात मैंने कहा इसे कर दीजिए, रन कर दीजिए, बात बराबर है, कितना जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ हो गया लगातार सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ठीक है, विषम का तो बाकी है, सम का हो गया और प्राकृत संख्या का, ठीक है। इस तरह हम लोग कर लेंगे, तो यानी हमको प्राकृत संख्या के योग में के फॉर्मूले में हम 2 से गुना कर दें, क्या आ जाएगा, सम संख्या के योग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लगातार n सम संख्याओं का वर्गों का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लगातार प्राकृत संख्या के क्यूब में हम 8 से गुना कर देते हैं तो यानी सम संख्या के घनों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह निकल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद विषम वाला देख लेते हैं क्या। चलिए विषम का हम लोग निकाला कर लेते हैं। जब देखिए अब जब विषम का पूछेगा तो इसमें क्या करना है, इसमें कहेगा लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग, ठीक है। देखिए इसके लिए कहा जाएगा लगातार विषम संख्याओं का योग हो जाएगा आपका, देखिए इसके हो जाएगा सम ऑफ n consecutive odd numbers, ठीक है। देखिए सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, यानी हो जाएगा यानी लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग। इसके लिए हो जाएगा जितना रहेगा उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर 5 को विषम संख्याओं का योग रहेगा लगातार 5 विषम संख्याओं का तो 5 के स्क्वायर, 10 विषम संख्याओं का योग तो 10 के स्क्वायर, 8 विषम संख्याओं का तो 8 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इस तरह हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ n का कितना जाएगा, लगातार n विषम संख्याओं का योग, यानी n की जगह पर कितना रख लीजिए, मान लीजिए 10 रख लीजिए, यहाँ आ जाएगा 10, तो 10 के स्क्वायर कितना जाएगा, n विषम संख्याओं का योग कितना जाएगा, यानी उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा, यानी 100। यहाँ पे अगर आपका ये पूछ देता है आपसे कौन चीज, यानी उसका हाँ लगातार इसका पूछ देगा आपका, हाँ इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो क्या जाएगा, n स्क्वायर। चलिए तो लगातार 10 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यानी उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि लगातार, ठीक है, लगातार n विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए लगातार विषम संख्याओं का वर्गों का योग, इसमें हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n consecutive नंबर, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपसे पूछेगा तो क्या करना, देखिए तो विषम के बारे में कहेगा तो जितना विषम संख्या का योग कहेगा, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, यानी कहेगा जैसे n की जगह कितना रख लीजिए
10 ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसको भी 10 ले लीजिए, तो कहेगा 10 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर। इसके लिए क्या कर लेंगे, तो जितना रहेगा उतना, पहले 10 जितना रहेगा ना उतना लिख देंगे। देखिए कितना है, 10 है ना, 10 विषम संख्याओं का योग, तो जितना रहेगा उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो उसमें था प्राकृतिक संख्या में जितना है उतना, लेकिन विषम में कहेगा तो क्या कर लेंगे, यानी 10 रहेगा तो 10 गुना 20, ठीक है। क्या है, 10 गुना 20, तो यानी 10 गुना 20। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें से हम एक बार घटा देंगे, तो 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, ठीक है। अब बटा में 6। तो जब आपसे कहेगा कि लगातार n विषम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है, तो क्या करना है, यानी जितना रहेगा उसका दुगुना एक बार लिख देना है, और दुगुना में एक बार 1 कम कर देना है, और एक बार 1 बढ़ा देना है, और बटा में 6 कर देना है। क्या करना है, यानी दुगुना में, यानी जो भी नंबर रहेगा, जो भी विषम संख्या रहेगा, कहेगा लगातार इतना विषम संख्याओं का योग, 20 विषम संख्याओं का योग, 30 विषम संख्याओं का योग, नहीं मतलब वर्गों का योग, ठीक है। यानी विषम संख्या के वर्गों का योग कहेगा तो क्या कर देंगे, जितना रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, और उसका मतलब जितना रहेगा उसको हम डबल कर देंगे, सॉरी कितना रहेगा, यानी ये है ना, इसका दुगुना, यानी 10 है तो 10 गुना 20, तो 20 दुगुना करके ये कम कर देंगे, फिर ये बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना। अब इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से यहाँ 10, यहाँ 3 से 3 से 21। चलिए इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 19 से 133, यहाँ एक जीरो बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1330। देखिए यहाँ इसका कितना आ गया, 1330 आ गया। अब हम लोग देखते हैं किसका, लगातार विषम संख्याओं के, अब लास्ट रूल है, लगातार क्या जाएगा, लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग। देखिए लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग कहेगा, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ n, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n consecutive और नंबर्स, ठीक है। यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n consecutive और नंबर्स, ठीक है। लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग कहेगा, क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पर इसका रूल हो जाएगा, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अगर चलिए इसका भी रूल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं। चलिए लास्ट में पहले समझ लीजिए। देखिए अगर लगातार n विषम संख्याओं का योग कहेगा तो n स्क्वायर यानी जितना रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे, और लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो क्या कर देंगे, यानी जितना नंबर रहेगा उसका दुगुना कर लेंगे, और एक बार उसमें 1 कम करेंगे, और एक बार 1 बढ़ाएंगे, यानी जितना है 10 है तो 10 गुना 20, और 20 में 1 कम कर दिए और 1 इधर बढ़ा दिए, यानी 10 गुना 20, 20 गुने 19 गुने 21 बटा में 6, ठीक है। ये हो गया लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, इतना आ गया। अगर एक चीज का है कि लगातार n विषम संख्याओं के, यहाँ पे छूट गया, n विषम संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए क्या कर लेंगे, तो इसके लिए यही हो जाएगा कि जितना रहेगा ना, इसकी जगह पर हम कितना रख दें, 10 रख दिए, तो जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अंदर में क्या हो जाएगा, गुना इसके स्क्वायर का दुगुना में से, यानी 2 गुने 10 का स्क्वायर कितना है 100 -1 कर देना है, ठीक है। देखिए लगातार n विषम संख्याओं के घनों का योग कहेगा, ठीक है। यानी जितना रहेगा उतना स्क्वायर कर लेंगे, एक बार स्क्वायर करके लिख देंगे, और उसके साथ गुना कितना करेंगे, स्क्वायर जो आया ना उसमें हम क्या कर लेंगे, डबल करके 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और फिर 100 का दुगुना यानी तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 100 का 200 यानी 199, इसका हो जाएगा 100 गुने 199,
100 में 199 इक्वल कितना आ जाएगा 199 पर डबल जीरो। इतना आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो जब इसका पूछेगा तो इसे इतना कर लेंगे। देखिए अब मिला लीजिए, यानी लगातार n विषम संख्याओं का योग यानी n का स्क्वायर, अच्छा लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यानी 2n into 2n minus 1 into 2n plus 1 by 6। अगर इसका लिखेंगे तो n स्क्वायर into 2n स्क्वायर minus 1। ठीक है, इसका हो गया और इसका हो गया और इसका हो जाएगा तो n स्क्वायर यहाँ ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो गया। चलिए, उम्मीद है कि सब कोई समझ गया होगा। ठीक है, देखिए इस तरह हम कर लेंगे। शायद उसका हम लिखे थे कि नहीं इंग्लिश का क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या के लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ठीक है, तो लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हो जाएगा उसका। यहां से हटा देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ समझ लिया होगा। ठीक है, रहने तो यहीं तक, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इस पर में याद कीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरा ना बोझ रहेगा। ठीक है, तो बोझ बनाना है नहीं, इस तरह यहाँ इसको कर लेना। ठीक है।